रामायण बनाने के लिए एआई का उपयोग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आज साधारण से यूट्यूबर भी इतनी बेहतरीन रचना एआई से करते हैं कि वह बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। लेकिन जब हमारे फिल्म निर्देशक इत्यादि ये प्रयास करते हैं तो उनकी तुलना उन यूट्यूबर से भी की जाती है जो वर्तमान में बहुत ही असाधारण वीडियो क्लिप्स बना रहे हैं या रामायण महाभारत या हमारे पुराणों से प्रसंग उठा रहे हैं। इसलिए जो रियलिस्टिक लोकेशन है, जो रियल कलाकार हैं, उन्हीं के साथ शूट की जाए तो पुनः सिनेमा को स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि एक कलाकार की दृष्टि से देखें, एक चित्रकार की दृष्टि से देखें या फिल्म निर्देशक की दृष्टि से भी देखें, तो जो ओरिजिनल शूट किया जाता है या पेंटिंग बनाई जाती है तो उसमें बहुत ही अंतर आ जाता है। वह अंतर सूक्ष्म होता है लेकिन कलाकार पकड़ लेते हैं और वर्तमान में दर्शक भी पकड़ लेते हैं। रामानंद सागर की रामायण में रियल लोकेशन पे शूट किया गया था तो वो आज भी हमारे मन में, जनमानस के मन में बसा हुआ है। क्योंकि रियल लोकेशन पे जब शूट किया जाता है, ये बात चित्रकार को मालूम है या फिल्म शूट करते हैं उन कैमरामैन को मालूम है कि जब हम कैमरे से किसी चीज़ को शूट करते हैं या चित्रकार कोई चित्र बनाता है तो वह उन सब चीज़ों को नहीं बना सकता जो प्रकृति ने हमें दी है या परमात्मा ने हमें दी है या नीति ने हमें दी है। हम किसी दृश्य को शूट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, वो पेड़ है, पेड़ के अंदर की कोशिकाएं हैं, उनमें जल प्रवाहित हो रहा है, वह पृथ्वी से जल को खींच रहे हैं और पत्तों तक ले जा रहे हैं। इसी चीज़ को लियोनार्डो दा विंसी ने पकड़ा था। उन्होंने जब कोई चित्र बनाना स्वीकार किया तो उन्होंने देखा कि शरीर के अंदर क्या होता है। उन्होंने हड्डियों के उभार तक बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी जो मांसपेशियां हैं, धमनियां हैं, उनको भी अंदर से उकेर कर बाहर लाने का प्रयास किया है। इस शोध के लिए वह मुर्दाघर में भी जाते थे और शरीर के भीतर क्या होता है उन सब अंगों की उन्होंने खोज की, हृदय कैसे काम करता है इत्यादि चीज़ों पर बारीक डिटेलिंग पे काम किया ताकि हम उस चित्र को वास्तविक बना सकें। इतनी समझ किसी कलाकार में होती है तो वह एक बेहतरीन रचना का निर्माण कर सकता है। लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा को हम आज भी सराहते हैं क्योंकि वह उनमें वे सब चीज़ें हैं जो उन्होंने बनाने का प्रयास किया और आज भी कलाकार, कला समीक्षक, दर्शक उसको देखना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें इतनी बारीक डिटेलिंग हुई है कि आज भी उसको लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ उसकी मुस्कान को समझने के लिए कई वर्षों से लोग प्रयास कर रहे हैं कि वह कब मुस्कुराती है और कब नहीं मुस्कुराती है। उसको देखने मात्र से वह उसका मुस्कुराने में अंतर आ जाता है। वैसे ही आज की डिटेलिंग में आवश्यकता है क्योंकि कलाकार और दर्शक बहुत समझदार हो चुके हैं। वे हर चीज़ के असत्य को पकड़ने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। पुरानी रामायण जो रामानंद सागर जी ने बनाई थी उसमें राक्षसों के पात्र तक अभी तक हमको याद है। कौन काल नेमी था, कौन शूर्पणखा शूर्पणखा थी, शूर्पणखा थी और ऐसे ही कई कलाकार, ताड़का, काल नेमी, मारीच इत्यादि कलाकार हमारे मन में इसलिए बसे हुए क्योंकि वह वास्तविक रूप से उनको उनको मेकअप किया गया था और किस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है वैसा ही उसको बताने का प्रयास किया गया था। एनिमेशन से हम कार्टून बना सकते हैं, वास्तविक चीज़ों को सदा याद रखने योग्य नहीं बना सकते हैं। क्योंकि एक चित्र को भी हम खींचते हैं तो उसमें जो वास्तविकता होती है वो कई भीतर तक होती है। हम पृथ्वी का भी वीडियो बना रहे हैं तो उसके भीतर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर मिट्टी है, चट्टानें हैं और पृथ्वी के केंद्र तक लावा है। उस चीज़ तक की सोच कलाकार करता है, अगर नहीं भी करता है तो उसके वचेतन में ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए एआई को छोड़कर वास्तविक लोकेशन शूट किए जाए, वास्तविक रूप से शूटिंग की जाए तो एक बेहतरीन रचना का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि शास्त्रों में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है उसको वास्तविक लोकेशन पे ही शूट किया जा सकता है। और जब वास्तविक शूट करना असंभव हो तभी हमें एआई का या जनरेटिव एआई का, सीजीआई का उपयोग करना चाहिए और उसको इस प्रकार से ब्लेंड करना चाहिए, मिलाना चाहिए कि वह वास्तविक ही दिखे। उसमें जब हम वास्तविक सीन से एआई की ओर जाते हैं तो लगना ही नहीं चाहिए कि हम कोई एआई रचना देख रहे हैं या सीजीआई देख रहे हैं, तभी वह रचना सफल होगी। रामानंद सागर की रामायण में ऐसा ही प्रयास किया है। उसके पीछे दृश्य चाहे स्थिर हो
या एनिमेटेड किए गए हों तो वह वास्तविक ही लगते हैं और वह हमें अभी तक याद है, रोमांचकारी लगते हैं। कुछ ऐसा दिखाना चाहिए दर्शकों को जो आज तक किसी ने सोचा नहीं है, तभी हम उस रचना को जनमानस तक उतार पाएंगे। क्योंकि रामायण महाभारत इत्यादि से जनमानस की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है, जिसे रामानंद सागर जी ने पहले ही पूरा कर दिया है, तो उससे भी ज़्यादा अपेक्षा युक्त रचना हमें बनानी होगी। आज हम भगवत गीता का एक रेंडमली श्लोक उठाएंगे, जो कि अध्याय 6 का 9वां श्लोक है। सुरद मित्राय उदासी मध्य देश बंधुष साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं और पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। कृष्ण ये बहुत ही उत्तम बात कह रहे हैं, जिसे पृथ्वी के हर युग में हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए, विचार करना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। क्योंकि यही समस्या है कि हम सभी को समान भाव से नहीं देख पाते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जब मनुष्य निष्कपट होकर हितैषियों को, प्रिय मित्रों को, तटस्थों को, मध्यस्थों को, ईर्ष्यालुओं को, शत्रुओं को तथा मित्रों को, पुण्यात्माओं, पापियों को समान भाव से देखने लगते हैं तो हमारी सब समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। यही सांस्कृतिक सापेक्षवाद का सिद्धांत है जो समाजशास्त्रियों ने दिया है, हर्षकोविस्ट ने दिया है, यही समाजशास्त्री वेबर ने दिया था, वर्स्टेन पद्धति है, और यही उनकी समालोचना दृष्टि है, व्याख्यात्मक दृष्टिकोण है कि हम क्रिया की व्याख्या सामने वाले व्यक्ति के अनुसार ही करें, कर्ता के अनुसार ही करें, अपनी सोच न लगाएं, समभाव से देखें। यही वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण है। इसी के द्वारा मनुष्य समत्व को प्राप्त होता है। वह किसी को बुरा नहीं देखता है, नहीं अच्छा देखता है। इसी से मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। यदि आप किसी को बुरा कहते हो या सोचने लगते हो तो उसी समय एक विकार उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है। अच्छा सोचना, अच्छा मानना भी तनाव है। समभाव में रहने के लिए कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि तनाव से ही स्पंदन उत्पन्न होता है। किसी वीणा के तार समभाव में है, वह बज नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनको छेड़ा जाता है तनाव उत्पन्न होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। चाहे उसमें से कोई कलाकार अच्छी ध्वनि निकाल सकता है और या कोई नौ सीख या उसमें से कर्कश ध्वनि निकाल सकता है, लेकिन उसमें स्पंदन होना आवश्यक है, तनाव उत्पन्न होना आवश्यक है। यदि आप अच्छा भाव भी करते हैं तो भी तनावग्रस्त होंगे और बुरा भाव करते हैं तो भी तनावग्रस्त होंगे। इसलिए समभाव में रहने का प्रयास सभी मुनियों ने, ऋषियों ने, बुद्धों ने कहा है। भगवान बुद्ध भी समभाव में रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी खोज यात्रा ही दुख से शुरू की है। दुख भी एक तनाव है और सुख भी एक तनाव है, जो दोनों के मध्य में ठहर जाता है, वही असली संतत्व है, ध्यानस्थ है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।